वीरा साधना क्या है? ये कामाख्या का ही साधना है, कामाख्या में ही पाया गया और घर में भी कर सकते हैं आप। ये तंत्र के नाम सुनते, तांत्रिक का नाम सुनते ही लोग डरते हैं कि या ये तो वशीकरण कर देंगे। और तंत्र कोई तांत्रिक काम नहीं है, सबका कहना है कि वो तांत्रिक है। तंत्र भी माँ काली से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, और सबको अभी प्रेत बाधा हो जाती है, एकदम से कुछ कोई ऐसी वीरानी जगह पे चले जाते हैं तो कुछ साथ में आ जाता है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? और उनको समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे ऊपर कुछ हावी है, तो आप कुछ मत करिए। 5 जोड़े लौंग लीजिए, काले कपड़े में लेके आप अपने तानी में कलाई में बांध लीजिए। अच्छा, वो हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वो चक्रवी साधना होती है, तो वो कितने दिन की होती है? वो आपको 14 साधना मिलेगी, 14 दिन का है। 14 दिन। तो 14 देवियाँ मतलब योगिनी प्रकट होती है। उसमें सब कुछ है, सब शक्ति है। सब उसमें शक्ति। आपके प्रेत साधना भी है, जिन साधना भी है, अच्छा, काली का भी साधना है, भैरव का भी साधना है, लक्ष्मी का भी है, अप्सराओं का भी है, योगिनी का भी है, सब साधना। नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिंकू जी से मिलेंगे फिर से। इससे पहले भी हमने तंत्र के बारे में इनसे बहुत सारी बात करी थी। आज थोड़ा डिटेल में सारी साधनाओं के बारे में बात करेंगे, तो आइए उनसे मिलते हैं। कैसे हो रिंकू जी? बहुत बढ़िया। जय माता दी। अभी हमने पिछले एपिसोड में डिटेल में साधना के बारे में बात नहीं की थी, पर आज ऐसा लग रहा है कि हम डिटेल में जाए साधनाओं के बारे में। तो आप जितने भी साधक आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो जो साधनाएं करवाते हो, तो उसमें से ये वीरा साधना क्या है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में हमें जानकारी दीजिए। हाँ, वीरा साधना आपको ये असम में ही, गुवाहाटी में ही जानते हैं। अच्छा। इसके बारे में किसी को नहीं पता। और हर साधनाओं में आपने देखा होगा कि मिठाई की भोग लगती है या भोजन लगता है कि सब्जी रोटी दे दो शक्तियों को, पर इसमें ना ही आप मिठाई का भोग दे सकते हैं, ना ही इसमें आप सब्जी रोटी दे सकते हैं। इसमें आपको मुड़मुड़े दी जाती है। अच्छा। उनका भोग ही प्रसाद मुड़मुड़े है। और ये देवी ऐसी है, वीरा साधना ऐसा है कि अगर इसे पॉजिटिव में आपने किया तो ये अगर शक्ति आपके साथ जुड़ गई तो आपके सामने आपके दुश्मनों की हिम्मत नहीं है खड़े होने की। जी। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं हो, दुश्मन से खुद ही कैसे निपटना है वो शक्ति खुद करती है। अगर इसी साधना को आपने गलत तरीके से और मन में किसी की गलत भावना लेके आपने इसको साधना किया तो इसका वो आपको गलत तरीके से वो शक्ति प्राप्त होगी, तो वो आपके घर को भी बर्बाद कर सकती है। जी। पर अगर ये शक्तियाँ आपने ये साधना कर लिया तो आपके जीवन में किसी साधना की जरूरत नहीं। अच्छा। बहुत ही अच्छा साधना है, उग्र साधना है, आप करके देख सकते हाँ, तो कोई भी इंसान कर सकते हैं इसको? कोई भी कर सकता है। और वो कहाँ कहाँ पे बैठे, ऐसी पर्टिकुलर जगह है कि यहाँ पे ही बैठ के करना? उनका आसाम ये कामाख्या का ही साधना है, कामाख्या में ही पाया गया और घर में भी कर सकते हैं आप। अच्छा। इसे कमरे बंद करके अकेले एकांत में करेंगे, उस टाइम कोई आना जाना नहीं चाहिए, पर आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। जी जी जी। और कितने दिन की साधना होती है वो? ये तो आप 11 दिन का होता है। अब आपके ऊपर है कि आपने संकल्प कितने दिन का लिया, पर 11 दिन में ये साधना आपके हो जाती है। तो ये साधना करने से फायदे क्या होते हैं साधक को? इस साधना को करने से आपका फायदा ये है कि जो भटक रहे हैं इधर उधर, आजकल अपने जीवन में होता है कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, हमारा काम में मन नहीं लग रहा, तो ये शक्तियाँ आपको खुद ही सही मार्ग दिखाती है। जी। आपके दुश्मनों की आप पे नजर ना हो, वो खुद ही जो आपको करना है वो खुद ही कर देते। तो इसलिए साधना करना मैं तो कहती हूँ सबको करना चाहिए। ये साधना बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो ये सात्विक साधना है। हाँ, सात्विक है ये। जी। और इसका मतलब सही गुरु के गाइडेंस में अगर ये साधना नहीं करते हैं तो उसका क्या नुकसान क्या होता है? नुकसान है। पहले तो मैं किसी से भी कहूँगी कि कभी भी कोई ऐसे आप टीवी से यूट्यूब से कोई भी साधना लेके ना करें, क्योंकि फिर उसका उल्टा प्रभाव होता है। तो फिर कहते हैं कि हमारे घर में दिक्कत परेशानियां हो गई है, हमारे घर में कलह मच गया। तो ये सब चीजें गुरु के आपको अंदर में ही होके अंदर में ही आप साधना करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें गुरु का होना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि जब हम साधना देते हैं किसी बच्चे को, मेरे पास अभी भी कामाख्या से बच्चों का फोन आता है, तो आज भी वो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ माँ हम आपके शरण में कर रहे हैं तो हमें इसका फल मिला है। जो अपने से कर रहे हैं उनका वही है कि फिर आता है कि माँ हमारे साथ कुछ गलत हो गया है। तो मैं ये कहूँगी कभी भी ये साधना करें तो पहले आप लोग अपने गुरु से आज्ञा जरूर लें।
बिना आज्ञा के ना करें। उनके अंडर में रह के करे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, सही बात है। और दूसरी साधना में स्वप्न सुंदरी करके भी बहुत सुनने में आती है, तो हाँ, स्वप्न सुंदरी के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। स्वप्न सुंदरी, जैसे मेरे पास कितने बच्चों का फोन आता है, मैंने बच्चों को कराया भी है साधना। जो बच्चे अचानक ही उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया कि वो चल नहीं सकते, बिस्तर पे बेड पे पड़े हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको 6 महीना बेड रेस्ट चाहिए, और उसमें उन बच्चों को ये है कि अब मैं कैसे अपने आप को रक्षा सुरक्षा करूं, कैसे अपने आप को बचाव करूं, और वो टेंशन में है, अपने परिवार को कैसे बचाव करें, जो जिन्हें पता है कि हाँ हमारे ऊपर कुछ तंत्र क्रियाएं की गई है, हाँ। इस कारण मेरा ये हाल है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। स्वप्न सुंदरी है कि आप बेड पे हैं, बेड पे लेटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सफेद रंग का चद्दर बिछाना है या आसन हो सफेद रंग का, उस पे आप बिछाते उस पे सो जाइए। आपको भोग प्रसाद भी उसको उसी पे देना है, अच्छा। बिस्तर पे ही देना है। आपको हिलना नहीं, उठना नहीं, कुछ नहीं करना। आराम से आप उस पे भोग दीजिए, उनका साधना करिए। साधना करने के बाद वहीं आप सो जाइए। शक्तियाँ आपके सामने जरूर आएगी। सत्य मतलब मन से भाव से करिए। हाँ। वो शक्ति आके आपके पास खुद प्रकट हो जाएगी, आपसे वरदान मांगेगी। आपको जो उनसे बोलना है आप अपने हिसाब से उनसे बोलिए, और वो शक्ति आती काम करती है। हाँ। योगिनी है, बहुत अच्छे साधना है। ये भी सात्विक साधना में आती है। हाँ, ये सात्विक ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप बिस्तर पे मिठाई दीजिए। मिठाई देनी होती है। और ये भी कितने दिन की होती है? ये भी आपको 11 दिन 11 दिन की है। ये भी सब साधक कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। पर जो खास करके जो बिस्तर पे है, जो कहीं जा नहीं सकते, वहाँ वो लोग सब कर सकते हैं। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जगह पे जाना है, खुले आकाश में बैठना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि वो बेड से उठ नहीं पाते, तो उनके लिए तो ये भी जो स्वप्न सुंदरी जो योगिनी जी है, तो वो भी क्या आपके क्या बेनिफिट को करते हैं? अगर उन्होंने किसी साधक ने साध लिया तो क्या फायदे होते हैं? उनका बेनिफिट ये है कि आप उनसे धन के लिए बोल सकते, अच्छा। आप अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए बोल सकते हैं। उनसे आप कह सकते हैं कि मेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा आपको करनी है, हमें धन की परेशानियां हैं, तो वो सब आपके काम करते हैं। अच्छा। वो हर वक्त आपके साथ। और इसके भी नुकसान होंगे जो कोई- बिना गुरु के बिना गुरु के सही बात है, सही बात। वैसे बिना गुरु से अगर ये साधनाएं होती है तो क्या नुकसान होता है? साधक अगर मतलब क्या हो, उनको क्या ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता मेरा मानना यही है कि गुरु के बिना अगर हम लोग कोई भी साधना कर रहे हैं, तो कभी कभी जो हमारी शक्तियाँ होती है, जैसे कि हो गया, जैसे कोई भी आज साधना कर रहे हैं, तो वो शक्तियाँ कभी कभी हमें डराने के लिए ऐसे रूप में आ जाती है कि जो साधक खुद जो साधना कर रहा है वो खुद ही डर जाता है? है, हाँ। तो उसके उस वक्त जान भी जा सकती है, हाँ। उसके साथ कुछ हो भी सकता है। सही बात है। तो अगर आप गुरु के उसमें कर रहे हैं, तो आपके गुरु का नजर आप पे है, आपके अंदर हिम्मत है कि कोई तो हमें देख रहा है, कोई किसी का तो हाथ है हमारे सर पे, तो वो गुरु का है। हाँ। तो गुरु के बिना कोई सहारा, सुरक्षा कवच मिल जाता है गुरु से। हाँ, वरना तो अगर वो बिना गुरु के सानिध्य में करते हैं तो वो शक्ति शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो साधना पूर्ण नहीं होने के लिए वो डराते हैं कि और फिर वो उनके फैमिली के लिए भी सही है। हाँ, सही बात है, सही बात। तो इसलिए गुरु के रहना बहुत जरूरी है। और जिन जिन्नात के बारे में भी बहुत तंत्र में सुनने को मिलता है, तो ये पाक होते हैं, नापाक होते हैं, उसके बारे में थोड़ी हमें चर्चा कीजिए। जिन जन्नात में भी आप तामसिक भी होता है, ये सात्विक भी आप कर सकते हैं। जैसे सबके माइंड में चलता है कि वो लोग तामसिक होते हैं, सब कुछ भी नहीं, सात्विक भी होते हैं और सात्विक भी कर सकते हैं। और उनमें ये भी नहीं कि कितने लोग कहते हैं कि इसे घर से बाहर करो, कोई सुनसान जंगल में करो, या आप कहीं शमशान जाके, नहीं, आप उन्हें घर में भी आप कर सकते हैं। अच्छा। उसमें भी आप साधना है कि आप 41 दिन का साधना है, आप करिए उसे। आपको वो खुश हो गए, आपने उनको श्रद्धा भाव से उनको बुलाया है, प्रकट हो गए आपके सामने, पहली बात तो आपको डरना नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर डर गए तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो डरना नहीं है। आपके अंदर से आपको पता है कि आपने इस शक्ति को बुलाया है, तो मुझे डरना क्यों। फिर उसके बाद उसके आने के बाद आप, हर इंसान 3 वचन लेता है, पर मैं कहती हूँ 2 वचन लो। हाँ। वो जो बोलता है उससे आपको नहीं मानना,
आपको उसके मतलब आपको अपने बचनों में उसे बांधना है। अच्छा। वो आपसे बोलता है कि आपको मेरे साथ चलना है तो नहीं जाना, हाँ तू मेरे साथ रहेगा। हाँ वो कहता है कि हाँ तुम मेरे साथ रहोगे, या कभी कभी होता है कि वो लोग अपनी पसंद भी रखते हैं कि तुम मेरे साथ रिलेशन में रहोगे या कुछ भी, तो उसे मना कर दो आप वहीं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरे पिता हो, इस रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ और तुम्हें मेरे साथ रहना है। जी। 2 वचन ले लेना है कि एक पहला वचन कि तुम मेरे परिवार के हमेशा रक्षा सुरक्षा करोगे। कभी जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो जाती है या मेरे परिवार से, तो कभी भी तुम उनको नुकसान नहीं करोगे, मुझे नहीं करोगे। जी। दूसरा वचन लेना है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, जिस कार्य के लिए बुलाऊं, तुम्हें आना है। हाँ तीसरा वचन, जब वक्त आएगा मैं तुमसे मांगू। हाँ आपको मैं जिन जनाब के साधना के बारे में बताती हूँ, 41 दिन का साधना है। उस साधना को कोई भी बच्चा कर सकता है। जी। सात्विक है, बहुत बढ़िया है। रात को आपको नहा धो के 10 बजे रात को करना है, घर में एकांत में बैठ के करिए। वो खुश 41 दिन जिस दिन पूरा होगा, हो सकता है कि आपके श्रद्धा भाव देख के वो पहले भी आपके सामने आ सकते, वो आपको एक चांदी का सिक्का दे के जाएंगे। अच्छा। वो आपसे वो वचन लेंगे, जब तक वो सिक्के को आप सुबह किसी सुनार के दुकान पे या कहीं आपने उसे बेच दिया, जब तक उस सिक्के को बेचते रहोगे तब तक वो रोज आपको एक तकिए के नीचे रात को सिक्का रख के जाएगा। जी। जिस दिन आपने बेचना छोड़ दिया या भूल गए या किसी रीजन से, उस दिन से वो आपके मतलब जिंदगी से भी वो दूर चला जाएगा और सिक्का देना भी बंद कर देगा। अच्छा। उसका धन देने का रीजन यही है, अच्छा। सिक्के के थ्रू देगा, सिक्के के तो, और चांदी का ही सिक्का। चांदी का ही सिक्का देगा। अच्छा। वो तकिए के नीचे चुपचाप आपके तकिए के नीचे सुबह मिलेगा। अच्छा। तो ये भी बहुत अच्छा साधन है, कोई भी बच्चा कर सकता है। जी जी। तो खास करके ये साधना से धन की प्राप्ति होती है या और भी बेनिफिट होते हैं? उससे ये है कि आपके परिवार की रक्षा सुरक्षा है। जो हमने वचन लिया कि हाँ कभी भी अगर मैं बुलाऊं तुम्हें तो तुम्हें आना है, तो वो आपके परिवार की रक्षा सुरक्षा करेगा। जैसे आजकल बहुत लोगों के मन में है कि हम लोग साधनाएं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बाद में ये सब शक्तियां हमारे परिवार पर नुकसान पहुंचे। अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि माँ कहीं हमारा साधना किया तो हमारा बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो आपके परिवार की भी रक्षा सुरक्षा करेंगे और आपका भी करेंगे। कोई दुश्मन है उससे भी बचाव करेंगे। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब हम हैं तो हम थाना पुलिस में जाके केस कर रहे हैं, वहां तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। अगर आप दुखी हैं तो वो खुद ही उसका सजा वो खुद दे के आएंगे। ये बहुत अच्छा साधन है, आप कर सकते। तो इसको तामसिक होती है कि सात्विक ही होती है? सात्विक ही। अच्छा। तो आपका सब मतलब आप ऐसा सजेशन देते हो कि सात्विक करो। हाँ। तामसिक में तो फिर मतलब सब ये जो जिन्नत है, जीन है, जो जिन्होंने भी ये साधना की है, तो वो तो फिर गलत तो प्रयोग करेंगे ना। हाँ, काम मैं सात्विक इसलिए कहती हूँ कि हर घरों में, कितने घरों में होता है कि जहाँ 5 फैमिली है वहाँ कोई सात्विक है, कोई तामसिक है। हाँ। तो आप सात्विक है तो आपको दिक्कत नहीं हो। जी जी जी। तामसिक वालों को क्या है कि हमें सोच लेते, इसलिए आप सात्विक करिए। हाँ सही है। पर तामसिक में तो फिर गलत प्रयोग करते हैं ना लोग। नहीं ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ भी, ऐसा नहीं है ना। ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि सुनने में तो आता है कि चलो इसके ऊपर ये प्रयोग कर दिया, इसके ऊपर ये प्रयोग, तो ये सब मतलब इनसे ही काम करवाते होगे। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आपके साथियों के में भी करवा सकते हैं, हर किसी के लिए नहीं किया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ तो ठीक है। वरना तंत्र इतना बदनाम हो चुका है ना अभी, कि तंत्र के नाम सुनते, तांत्रिक का नाम सुनते ही लोग डरते हैं कि या ये तो वशीकरण कर देंगे, ये कर देंगे, इनसे दूर रहो, ये अपने घर में भी आएंगे तो भाई इसको घर में मत आने दो। रिलेशन वाले सब परिवार में भी ऐसे बोलते हैं। हाँ, ये बात आपने सही भूला कि सबसे पहले इस चीजों से हर कोई डरता है, पर आप ये भी देखिए कि काम भी उन्हीं से करवाते हैं। हाँ और तंत्र कोई तांत्रिक काम नहीं है। सबका कहना है कि वो तांत्रिक है, तंत्र भी माँ काली से ही जुड़ा हुआ है। हाँ। तो समझने का है कि आप किस तरीके से, किस नजरिया से आप उसे देख रहे हैं। तंत्र ही ऐसा है जो आपके घर की रक्षा सुरक्षा कर रहा है, साधना ही ऐसा है जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। जी। आज के समय कोई किसी से एकता नहीं रखता। परिवार में ही, घर में ही आप देख लीजिए, 5 है, 5 जगह मिलेंगे, 5 कोने में बैठे। हाँ। कोई एक जगह नहीं के। तो इसलिए मेरे नजर में तो कोई वो नहीं है। हाँ सही बात है। मतलब वही है कि तंत्र इतना बदनाम हो चुका है ना, तो
कई लोग, कई घर परिवार ऐसे हैं कि मतलब इस नाम से ही डरने लगते हैं, और शायद ये एपिसोड भी हमारा देखना जो है वो भी एक वर्ग होगा वो ही देखेगा, सब लोग नहीं देखेंगे। हाँ, तो ये थोड़ा मुझे तंत्र इतना गलत लोगों की वजह से गलत हो गया है, ऐसा है। क्योंकि उसमें डराया जा रहा है। तंत्र भी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि गुरु ही मान लीजिए, या कुछ ऐसे हैं जो डरा देते हैं कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हाँ आजकल देखे कि जैसे आजकल आपको पुतले का बहुत ज्यादा दिख रहा है। हाँ तो पुतला जैसे कोई आटे का बना के रख दिया या किसी चीज का मारन क्रिया का, तो ये सब चीजें देख के लोग डर गए। बहुत डर गए, सही। और डर ही है उनको कि हर चीजों से इंसान दूर होता चला जा रहा है। जी जी जी। अगर उसे सही नजरिया से कोई देखे तो हमारी परिवार की रक्षा सुरक्षा है, हाँ तो हमें नहीं डरना चाहिए। पर हाँ, कुछ चीजें हैं ऐसा जो लोगों के डराने के कारण लोग डर रहे हैं। और सबको अभी प्रेत बाधा हो जाती है एकदम से, कुछ कोई ऐसी वीरानी जगह पे चले जाते हैं तो कुछ साथ में आ जाता है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे के लिए जैसे अगर किसी के ऊपर अचानक प्रेत आ गया और उनको समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे ऊपर कुछ हावी है, तो आप कुछ मत करिए। 5 जोड़े लौंग लीजिए, काले कपड़े में लेके आप अपने ताने ने कलाई में बांध लीजिए। अच्छा, वो हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। हाथों हाथ मिलेगा, ये करिए। और दूसरा ये पूछना चाहती थी कि जो हमने इतनी 3 साधना के बारे में तो बात की, और भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है इजी है साधना कि सब कोई कर सकते हैं? कर्म पिशाची नहीं तो बहुत अभी चर्चे में चल रही है साधना, पर आपने ये जो 3 साधना बताई ना वो थोड़ी अलग है, शायद मैंने सुनने में तो थोड़ा कम आया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और भी साधना के बारे में चर्चा करनी है तो आप करिए। आजकल मेरे पास बच्चों का जैसे बहुतों का फोन आ रहा है, जैसे आजकल क्या कहते हैं कि नोटों की बारिश। हाँ हर कितनों का आता है कि माँ हमें ऐसा चाहिए कि हमारे पास नोटों की बारिश हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नोटों की बारिश से नहीं होती। और ये सब कहने वाली बातें हैं। हाँ, होती है नोटों की बारिश, भैरव साधना है। अगर किसी भी बच्चों को करना हो तो वो होली की रात होती है, होलिका दहन के पास जहाँ होलिका जलता है दहन, वहाँ आप वहाँ बैठ के एकांत में से कर सकते हैं साधना को, या भैरव मंदिर में भी कर सकते। जी। अगर किसी के घर के आसपास अगर होलिका दहन नहीं है तो आप अपनी से आग जला के बैठ सकते हैं। अच्छा। और इसको करने से जो नोटों की बारिश वाली जो आजकल हल्ला हो रहा है, तो वो नोटों की बारिश आपको मिलेंगी। भैरव का आशीर्वाद हुआ, कृपा हुआ, आपके सामने जरूर आएंगे। वो तामसिक है, ये आपको तामसिक करना है। उसके बाद आपको तामसिक जितने भोग हैं उनको देना है आपको। उसके बाद क्या होता है नोटों के बारिश में, मैं आप लोगों को आज एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। अचानक जैसे लॉटरी लग जाना, हाँ, अचानक कहीं खजाना मिल जाना, अचानक कहीं बैर भरा पैसा मिल गया, उसी को कहते हैं नोटों की बारिश। जो बच्चे आजकल कह रहे हैं कि ऊपर से बरसात होता है, कुछ ऐसा है। और साधना बहुत अच्छी। सुनते हैं ना, वीडियो के माध्यम से ही सुनते हैं। आज तो सोशल मीडिया में इतने सारे तंत्र की बात चल रही है, साधनाएं ऐसे ऑनलाइन करवा देते हैं, ये है वो है। जैसे बच्चे आजकल डर भी रहे हैं कि भैरव साधना तो हम घर में नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं, आप घर में भी कर सकते हैं अपने घर में एकांत बैठ के। तो तामसिक है तो घर में कर सकते हैं। अच्छा, पर वो उस हिसाब से भोग वगैरह सब घर में चढ़ाना पड़ता है। हम्म। तो होली के दिन एक ही रात की होती है साधना के, क्या है? ये 3 दिन का है। अच्छा, पर आपको होली की रात से ही शुरू करना है। होली। अच्छा, वहाँ मतलब ये इस होली पे तो चंद्र ग्रहण भी है। हाँ, तो आप कर सकते हो, तो ज्यादा ही अच्छा है। हाँ, ग्रहण में ज्यादा साधना, जब भी नाम जब करते हैं कि कुछ भी करते हैं उसका ज्यादा फल मिलता है। हाँ, ये कर सकते हो, कोई भी कर सकते 3 दिन की साधना मिलती है। और आप बताइए साधना के बारे में। साधनाओं के बारे में तो बहुत सारे साधनाएं हैं जो बच्चे भी नहीं सुनेंगे। हाँ। अब ये है कि कौन सा ऐसा साधना आजकल देखिए, जैसे करण पिशाचनी का ज्यादा चल रहा है। जैसे आप अप्सराओं के बहुत सारे सरस से आए कितने सारी हैं, कौन सा साधना, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं कि मैं किस साधना के बारे में क्या। आपके पास ज्यादातर कौन सी साधना के लिए बच्चे आते हैं या फिर बड़े भी मेरे आते पास होंगे? जितने भी बच्चे आए हैं, तो मेरे पास जितने भी आते हैं, माँ मेरे को त्रिकाल ज्ञान चाहिए। अच्छा। त्रिकाल ज्ञान साधना चाहिए, क्योंकि आजकल सबका यही एक है कि हमें पता चल सके कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जैसे करण पिशाचनी साधना है, उसके बारे में भी बहुत सुनते हैं कि हाँ जो करण पिशाचनी साधना कर लेता है तो वो सामने वाले के बारे में बता सकते हैं कि वो क्या खा के आया है। तो ये बात सच है। अगर आपने उस साधना को, जरूरी नहीं कि उसे हम शमशान में जाके कर सकते, जी। आप उसे घर में करिए।
11 दिन की है, वो 21 दिन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हाँ उस साधना को करिए, त्रिकाल ज्ञान उसी से है। सामने वाले आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या के खा के आया है, क्या करने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है, वो सब कुछ बताएगी। चलो इसीलिए सब त्रिकाल ज्ञान जा रहा है। इसीलिए सबको त्रिकाल ज्ञान, और जो मैंने नोटों के बारिश वाले भैरव साधना बोला उसमें भी त्रिकाल ज्ञान। अच्छा, उसमें भी त्रिकाल ज्ञान है। तो ये त्रिकाल ज्ञान वाली जो साधना है वो कितने टाइम पीरियड की होती है? त्रिकाल ज्ञान साधना आप 41 दिन के होता है, उसमें ब्रह्मचर्या का पालन पूरा है। अच्छा। इसलिए हर बच्चे करने से डरते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा है, बिना लहसुन प्याज के कोई रह नहीं सकता, हाँ वही। परहेज ज्यादा है। पर हाँ, उसमें रिजल्ट में माँ काली का ही साधना। अच्छा अच्छा अच्छा। और माँ काली के बारे में बताइए। माँ काली तो मेरी माँ है, मैं उनके बारे में क्या बताऊँ। मेरे पास जितने भी साधनाएं हैं माँ काली का ही है, मेरे पास भैरव का भी साधना है, और मेरे पास जितने भी बच्चों का आते हैं मेरे से साधना लेने, मेरे से त्रिकाल ज्ञान, अब सराय की साधना ज्यादा लेते हैं। जैसे बच्चे हैं, जैसे जेंट्स का साधना अलग होता है, तो उन लोगों का भी अप्सराओं की साधना होती है। अब मैं आप लोग को चक्रव्यूह साधना आज तक आपने कभी नहीं सुना, हाँ। ये भी पहली बार आपने सुना। उसमें हम लोग 14 साधना देते हैं। अच्छा। हाँ, रोज आप उस बच्चों को हम देते हैं जो पहली बार ज्ञान ले रहा है, पहली बार साधना के मार्ग में आ रहा है, उसे हम लोग देते हैं। उसे सिर्फ मात्र 6.25 घंटा आपको करना है, अच्छा। एक दिन का वो साधना। 1.25 घंटा में आपको अनुभव हुआ, आपके पास शक्ति आई, तो उसको आगे आप कर सकते हैं, नहीं है तो वहीं बंद कर दीजिए। दूसरे दिन आप दूसरा साधना करिए। आपको उस साधना में जितने बच्चों ने साधना की है, कितने बच्चों को तो पैसे देके गई हैं, कितने बच्चों को तो जेवर मिला है, कितने बच्चों को वो जो बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसा दो कि हम किसी को दिखा सके, तो अपना आभूषण ही देके जा। अच्छा। तो वो चक्रव्यूह साधना होती है, तो वो कितने दिन की होती है? वो आपको 14 साधना मिलेगी, 14 दिन का है। 14 दिन। तो 14 देवियां मतलब योगिनी प्रकट होती है? उसमें सब कुछ है, सब शक्ति है। सब उसमें शक्ति है। आपके प्रेत साधना भी है, जिन साधना भी है, अच्छा। काली का भी साधना है, भैरव का भी साधना है, लक्ष्मी का भी है, अप्सराओं का भी है, योगिनी का भी है, सब साधना। में ज्यादातर लोगों को लक्ष्मी की ही तकलीफ है, पैसे की ही तकलीफ चल रही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास ज्यादातर पैसों के लिए ही आते होंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसों के आते हैं, और रिश्ते आजकल बुक्का। हाँ, बहुत बिगड़ रहे हैं, वो उसके भी आते होंगे। और मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि कोई भी आपके पास साधक आता है तो उसके बारे में देख के फिर आपको वो साधना सजेस्ट करते होंगे ना कि भाई ये इसकी कैपेसिटी क्या है। भले उसकी डिमांड है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं आया हूँ या साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर उसकी कैपेसिटी देख के आप साधना सजेस्ट करते होंगे। हाँ, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ पता नहीं है कि साधना क्या होता है, अगर हमने उसे कुछ ऐसा साधना दे दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। हाँ, तो हम उसे पहले देखेंगे कि उस बच्चे के लिए कौन सी साधना जरूरी है। हाँ। पहले उसकी रक्षा सुरक्षा हो, जब वो अपना करेगा उसके बाद वो परिवार का या किसी का कर सकता है, तो पहले हम उस बच्चे के लिए देखते हैं। पर वही है कि अगर आपने साधना से सिद्धि प्राप्त कर भी ली, पर उसको संभाल पाना भी आगे लाइफ लॉन्ग वो भी कठिन होता है, हर एक के लिए इजी नहीं होता है। हाँ, मेरे पास वो भी फोन आता है बच्चों का कि माँ हमें कैसे, हम क्या करें ये शक्तियों के साथ। मैं यही कहती हूँ कि आप लोग उतना ही साधना करें जितना आप शक्तियों के आप लोग सेवा कर सकते हैं, या शक्तियों को भी आप भोग प्रसाद दे सकते हैं। हाँ, साधना करना कोई आसान काम है। हो ही तो। अगर आपके पास जैसे हमें भूख लग रहा है, हमें खाना है, तो उन शक्तियों को भी आपको देना है। अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर 1 साल 2 साल, फिर वो शक्ति तो आपके साथ हो गई, फिर अगर आप संभाल नहीं पाओगे तो वो तो आपको परेशान करेगी। परेशान करेगी, वो 1 से 2 महीना रहेगी, फिर चली जाती है शक्ति। हाँ, सही है। फिर अगर आप जैसे किसी शक्तियों से काम करा रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको बोला कि मेरा काम है 3 दिन का आप को, तो फिर मैं उस शक्ति को 3 दिन बाद ही बुलाऊंगी। जी। कितने बच्चे क्या करते हैं, एक ही शक्ति को बोल देते हैं मेरा ये भी काम कर दे, मेरा वो भी काम कर दे, मेरा ये भी, तो उनका काम नहीं होता। फिर परेशान होते हैं कि वो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरी शक्ति मेरे पास है भी कि नहीं, क्योंकि वो शक्ति एक बार फिर जा रहा है, फिर आधे रास्ते से लौट के आ रहा है, उसे खुद ही नहीं पता कि उसे करना क्या है। वही तो, साधना तो कर लेते, निभाना लाइफ लॉन्ग वो थोड़ा कठिन है। यही चीज है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भी अगर किसी भी आप शक्ति से काम करवा रहे हैं, जितने दिन का उसे टाइम दिए हैं कि ये मेरा काम तू 3 दिन में करके आ, तो उसे 3 दिन के बाद ही बुलाए। हाँ,
उसे भोग प्रसाद देने के बाद ही काम करवाएं, क्योंकि उन्हें भी भोजन की जरूरत है। सही बात है। चलो, बातें तो बहुत हो रही है और साधना के बारे में भी है। अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एपिसोड तो हम अभी यहाँ खत्म करेंगे, पर नेक्स्ट में आपसे उपाय और टोटके के ऊपर स्पेशली बात करेंगे कि क्या फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं वशीकरण के, वगैरह वगैरह। तो धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और इतनी साधनाओं के बारे में हमें बताया। जय माता दी।